नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। धारा 175(3) किन मामलों में लागू होती है, इसमें क्या प्रावधान है, इसको समझने से पहले मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) को समझना आवश्यक है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के साथ संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई अपराध घटित होता है और वह पीड़ित व्यक्ति संबंधित थाने FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है और वहाँ पर पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं करती है, तब पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत वह पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके विवेचना कराने का आदेश प्राप्त कर सकता है। किंतु नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बन जाने से और यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लेगा, तब ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति के पास क्या उपचार है यदि संबंधित थाने में उसकी संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। दोस्तों, नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) में क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। धारा 175(3) धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है। ये धारा 175(3) है। अब मैं इस धारा को सरल शब्दों में आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध से संबंधित अपराध घटित होता है और संबंधित थाना उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, तब वह पीड़ित व्यक्ति नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति को धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जब वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उस पीड़ित व्यक्ति को उससे पूर्व क्या कानूनी कार्रवाई या क्या कार्रवाई करनी है वह बताना मैं आपको आवश्यक समझता हूँ। यानी वो कौन कौन सा कार्य है कि माननीय न्यायालय में 175(3) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उसे करना है। दोस्तों, यदि संबंधित थाने में संज्ञेय अपराध से संबंधित
कोई FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस दर्ज नहीं करती है, तब पीड़ित व्यक्ति धारा 173(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र बजरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करेगा। यानी पीड़ित व्यक्ति रजिस्टर्ड डाक द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा और उसके प्रार्थना पत्र पर उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब पीड़ित व्यक्ति धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा और उसका प्रार्थना पत्र उसके शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा। यानी जो प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट पर प्रस्तुत करेगा उसमें उसका शपथ पत्र भी लगा होगा, जो कि उसके प्रार्थना पत्र को समर्थित करेगा और यह आज्ञापक प्रावधान है। यानी उसके प्रार्थना पत्र में उसका शपथ पत्र होना आवश्यक है। और जब पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तब मजिस्ट्रेट उसके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर सबसे पहले संबंधित थाने से जांच इंक्वायरी कराएगा और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वह मामलों के तथ्यों को देखते हुए कि क्या प्रार्थना पत्र में जो तथ्य हैं उससे संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट होता है कि नहीं और मामला गंभीर है, उसकी प्रकृति गंभीर है। यह देखने के पश्चात और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने का आदेश पारित कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पीड़ित व्यक्ति के पास यह उपचार उपलब्ध है कि वह नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) के तहत यदि पुलिस संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ दर्ज नहीं करती है, तब पीड़ित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि कानून की लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें।